ऑल। जी वेरी गुड। अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो सबसे पहले मुझे याद आता है मनीष सर का नाम, क्योंकि उनके लिस्ट में मेरा नाम था। तो हमने मनीष सर से वेस्टीज जाना, उनको देख के हमने ज्वाइन किया, क्योंकि बताते हैं ना कि लोग वेस्टीज नहीं देखते, लोग आपको देखते हैं। तो हमने वेस्टीज ज्वाइन किया, उनके गाइडेंस से आज भी वो हमें गाइड कर रहे हैं, तो उनके गाइडेंस से हम आगे बढ़ते गए। जो भी उन्होंने बोला वो हम करते गए, जो भी मीटिंग टीचिंग की बात की तो वो भी हमने अटेंड किया, और हमें खुद से अंदर से लगा कि नहीं, इतनी बढ़िया अगर अपॉर्चुनिटी है तो हम इसमें क्यों ना काम करें। हम यहाँ नडियाद रह रहे हैं, तो नडियाद में ईश्वर भाई पटेल को हमने सुना कि वो 2010 से जुड़े थे, और उन्होंने तब उनका शायद से 4-4.5 लाख का चेक था, और उनसे वहां से लेके आज तक बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े निकले भी, लेकिन वो टिके रहे तो आज 4 से 14 लाख वो कर पाए हैं। तो डेफिनेटली हम उसी विजन को, उसी माइंडसेट को साथ में रख के चलते हैं कि अगर हम टिक गए, हमने राइट डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन को राइट पुरवार करना भी हमारा काम है। और हमारे साथ ये सारे अपलाइन है, मनीष सर है, कल्पेश सर, अश्विन सर है, बाकी सारे जो अपलाइन एलओएस है, वो सारे लीडर्स हम उनको देख रहे हैं कि डे बाय डे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी सी इनकम पे है। तो अगर वो जो काम करते हैं वही हमें सिखाते हैं, और अगर हम अच्छे से उसको सीख के करते हैं तो डेफिनेटली हम भी आगे बढ़ रहे हैं। अब नेटवर्क का क्या है कि जैसे जियो का भी नेटवर्क आप देख रहे हो, कभी मीटिंग में आता है जाता है, तो सेम चीज नेटवर्क में होती रहेगी, कहीं भी नेटवर्क हो तो कहीं भी प्लस माइनस चलता रहेगा। मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मेरा माइंडसेट क्लियर था कि कोई करे ना करे, मुझे वेस्टीज में 5 साल काम करके खुद को फ्री करना है टाइम से और पैसों से। तो ये मैं इसीलिए जुड़ी हूँ। मैं अपनी शॉप के साथ में मैंने पार्ट टाइम शुरू किया है, और मुझे तभी एक वीआईपी मीटिंग अटेंड करके विजन आया था। और सही में इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी अच्छी विनिंग टीम है। क्योंकि विनिंग टीम मेन चीज क्यों है, क्योंकि अगर हमें यहाँ अपने एरिया से बाहर काम करना है तो हमें विनिंग टीम बहुत अच्छे से हेल्प करती है। हमें वहां नहीं जाते हुए भी हमारा नेटवर्क वहां विनिंग टीम बिल्ड करती है। तो ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा टीचिंग सिस्टम मैंने कहीं देखा नहीं। तो सही में मुझे तो पता है कि मुझे वेस्टीज में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे से मुकाम पे पहुंचना है। और जो लोग मेरे साथ है, जो खुद से रेडी है आगे बढ़ने के लिए, तो सबके साथ हम काम कर रहे हैं अभी भी। और बस सबके अपने अपने गोल है, सब अपने गोल के साथ आ रहे हैं, और उनके साथ हम उनके गोल को अचीव करने के लिए हम आगे गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। जहाँ भी हमारी जरूरत है हम उनके साथ काम करके उनको भी बढ़ाते हैं, खुद भी बढ़ते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच कल्पेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पे आज मुझे मौका दिया अपनी थोड़ी सी छोटी जर्नी शेयर करने का। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद ममता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं मेरी शुरुआत थी तो ममता बहन। यस सर। सर एक बात मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे। मुझे याद आ गया कि मैंने एक बार आपसे पूछा था, जब मैं डायरेक्टर हो गई थी और सिल्वर नहीं हो रहा, तो तब मैंने कल्पेश सर को फोन किया था। सर ने कांग्रेचुलेशन के लिए फोन किया था कि कांग्रेचुलेशन, आप सिल्वर हो गए, या फिर ऐसा कुछ था, एक लेवल नहीं बढ़ रहा था। तो तब भी कल्पेश सर ने एक बात कही थी जो मैं आज भी लोगों को बताती हूँ, कि सर ने मुझे एक ही चीज बताई थी कि यहाँ पे जो टिक गया वही बढ़ गया। मतलब आपका यहाँ पे टिके रहना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप लोगों की बातों में आकर, लोगों को देखकर, अगर लोगों की नेगेटिविटी के कारण अगर आपका माइंडसेट चेंज करके अगर आप कहीं पे भी डाइवर्ट होते हो या स्टॉप कर देते हो, तो वो खुद की लाइफ के लिए आप कर रहे हो। वो जरूर ध्यान रखें कि जो भी लोग बताएंगे, जो भी आस पड़ोस के लोग बोलेंगे, जो भी और कोई लोग बोलेंगे जो शायद वेस्टेज को नहीं काम कर रहे हैं, तो वो लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, अगर आप स्टेबल हो अपने माइंड से कि नहीं, मुझे वेस्टेज के ऊपर विश्वास है, मुझे विनिंग टीम के ऊपर विश्वास है, मुझे अपने एलओएस के ऊपर विश्वास है, और मुझे खुद पे विश्वास है, तो भगवान भी वो सारी शक्तियां, जो हम 4 पिलर बोलते हैं, वो चारों पिलर भगवान खुद से स्ट्रॉन्ग करेगा। और हम अगर अच्छी नियत से काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा मिलने वाला ही है। यस सर। सॉरी सर, आपको मैंने बीच में रोका। यस सर, थैंक यू। नहीं, नो प्रॉब्लम। ममता बहन, आपने क्या ड्रीम पूरे किए और अभी आगे के ड्रीम क्या है? यस सर, मेरा सबसे पहले तो ये ड्रीम था वेस्टीज से, क्योंकि यस सर, तो सबसे जब मैं अपनी शॉप चला रही थी तो मुझे
शुरुआत में लगा कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं काम कर पाऊँ, तो मैं पार्ट टाइम कर रही थी, तो हर रोज 2 घंटा लगा कि मैं वेस्टिज को बिल्ड कर रही थी। तो तब मेरा सबसे पहला ड्रीम था कि मैं 10,000 तक पहुंच पाऊँ, कि 10,000 अगर मुझे वेस्टिज से आने लगे तो अच्छी बात है। तो वो शायद से हमने 2 या 3 महीने में वो 10,000 क्रॉस कर लिया था। तो ये आ गया। उसके बाद जब हमने देखा कि वेस्टिज कार फंड दे रहा है, लेकिन उसके लिए अच्छी सी मेहनत लगेगी, स्टार बनना पड़ेगा, तभी वो कार फंड अचीव होगा। और हमारे फैमिली में सबके पास कार थी, हमारे पास कार नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते थे, लेकिन एक ड्रीम था कि अगर वेस्टिज दे रही है तो क्यों ना अपने पैसों से क्यों ले, हम वेस्टिज से ही ले। तो वो एक छोटा सा ड्रीम बनाया। तो हम कार अचीवर भी है, 85 प्लस हमारी हाईएस्ट इनकम भी आ चुकी है। तो यस, हमें अब जैसे शुरुआत में छोटे छोटे लेवल अचीव होते गए, छोटे छोटे इनकम आती गई, तो उसके हिसाब से आगे फेथ होता गया कि नहीं इतना आया है तो और आएगा। हमें पता है कि जहाँ से स्विफ्ट आई है वहीं से एक लग्जरी कार भी हम ले पाएंगे। और अभी मेरा हाउस फंड भी शुरू हो चुका है। तो बहुत बड़ी इसमें सबसे बड़ी जो हेल्प है या फिर गाइडेंस है, मोटिवेशन है, जो भी बोलूं वो मनीष सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी। क्योंकि हर एक जगह पे जहां पे मैं कभी डिमोटिवेट हुई तो अपलाइन का बहुत बढ़िया रोल यहाँ पे है कि अगर आप अपलाइन से कनेक्ट होते हो, अपना कोई भी जो है आप शेयर करते हो, तो आपको अच्छा सा गाइडेंस मिलता है। तो आज भी अगर मुझे कुछ माइंड में आता है तो मैं तुरंत उनसे बात कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से उसका क्लेरिफिकेशन मिल जाता है। तो यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद ममता बहन। सूरत में जितनी भी मीटिंग की, मैंने ममता बहन का नाम मैंने जरूर लिया था, क्योंकि बहुत मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। यहाँ जितनी भी लीडरशिप है वो कुछ न कुछ मुझे भी सिखाती है, राइट। मैं भी बहुत सीखता रहता हूँ हर लीडरशिप के साथ। ममता बहन इतने बिजी रहकर भी, गिफ्ट शॉप चलाते थे, बिजी रहकर भी इतना बढ़िया सा काम किया। क्योंकि विजन, बस जिसका भी विजन क्लियर हो गया, जिनका भी विजन यहाँ क्लियर हो गया, उससे किसी भी नेगेटिविटी रोक नहीं सकती, और नेगेटिविटी को अंदर आने ही नहीं देना है, राइट। एक आदमी को कहा था कि सर नेगेटिविटी अंदर नहीं आने देने के लिए क्या करना है, बस फाटक कर दो, ब्लॉक कर दो, ब्लॉक ही कर दो। जो नेगेटिविटी का मैसेज दे रहा है उसको ब्लॉक कर दो। यही एक सबसे बड़ा रीजन है, और यही मेरा नेचर है, राइट। या चाहे कोई भी हो, ईश्वर पटेल की एक अपलाइन भी चली गई थी, फिर भी ईश्वर भाई पटेल आज इतने मुकाम पर हैं, राइट। यही चीज है, लोग आएंगे जाएंगे, जिसका विजन नहीं है वो बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद भी चले जाएंगे। और भाड़ेल साहब तो कहते हैं जैसी मति ऐसी गति, राइट। तो यही चीज है दोस्तों, हम यहाँ टिक गए। देख लेना 10 साल पहले जिसने काम किया और आज जो टिक गए वो कितने मुकाम पे पहुंच गए, कितने बड़े मुकाम पे पहुंच गए, राइट। तो सभी का विजन जबरदस्त है और सभी को विजन के साथ काम करना है। सभी को एक रिक्वेस्ट बार बार करता हूं कि सुबह की मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए। 6 लेग में आप चेक करें कि आपकी टीम से कितने लोग आ रहे हैं, राइट। क्योंकि सुबह का एक समय ऐसा होता है कि जो भी माइंड के अंदर जाएगा, पॉजिटिविटी जाएगी, फिर पूरे दिन में वो नेगेटिविटी नहीं डालेगा। अगर नेगेटिविटी सामने आई तो भी वो बाहर फेंक देगा, राइट। तो पॉजिटिविटी सुबह में बहुत जरूरी चीज है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुबह की मीटिंग में आइएगा तो काम बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ममता बहन फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुत आगे बढ़े, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं, राइट।